इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बड़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समयानुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज आप लोगों के पुण्य योग से मुझे एक ऐसे ग्रंथ की प्राप्ति हुई है जिस ग्रंथ के बारे में अक्सर कहें तो कोई भी नहीं जानता। और ये ग्रंथ किस कर्ता का है, किन आचार्यों के द्वारा बना हुआ है, इसके विषय में भी इसका कोई अता पता नहीं है। और ये कृति एक छोटी सी कृति है जो मेरे पास कुछ दिनों पहले एक जबलपुर के ब्रह्मचारी संतोष जैन हैं, दानपति के नाम से, उन्होंने इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके अन्वयार्थ के साथ में इसको प्रकाशित करने का पुरुषार्थ किया था। और उसकी एक प्रति आज हमें सहसा उपलब्ध हो गई। वह हमारे लिए ही भेंट उन्होंने की थी और मैं सोच रहा था कि सिद्ध भक्ति पूरी हो गई है, अब इन्हें कौन सी भक्ति कराई जाए। तो इस कृति के माध्यम से भी विचार बना कि आप लोगों के लिए यह कृति एक स्वाध्याय के रूप में, प्रवचन के रूप में प्रस्तुत की जाए। चूँकि आप लोगों को विषय बहुत हल्का चाहिए पड़ता है, सबकी समझ में आने वाला होना चाहिए, ऐसा विषय समझ में आता है, ऐसा विषय चाहिए पड़ता है। और इस तरह की खोज करते करते आज यह
104 इसके अंदर छंद हैं और इसका नाम है वैराग्य शतक। ये वैराग्य शतक आज उपलब्ध हुआ, अज्ञात कर्तृक है, अभी ढंग से ये पब्लिश भी नहीं हुआ है और इसकी वाचना यहाँ से आज से प्रारंभ करने का अब मन बना हुआ है। प्राकृत भाषा में इसकी गाथाएं हैं और बड़ी सरल हैं, चूँकि आप वैराग्य की बात आराम से सुन सकते हैं। आप वैराग्य भावना पढ़ते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं, तो वही सारा विषय 104 छंदों में आपके समक्ष यहाँ पर किन्हीं आचार्यों ने इसको संजो करके रखा है। अब इस ग्रंथ की जो भी विषय वस्तु है वो विषय वस्तु वैराग्य से संबंधित ही है, यानी जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो विचार रहते हैं, हमारे जो कार्य रहते हैं, उनसे हमारा राग छुड़ा करके हमें वैराग्य की ओर लाना और धर्म करने की प्रेरणा देना, यह इस कृति का प्रमुख विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज हम ये प्रथम छंद इसका पढ़ते हैं। संसारम्मि असारे नत्थि सुहम वाहि वेउणा पौरे जानन्तो इह जीवो णकुणै जिण देशियम धम्मम। हाँ, प्राकृत भाषा है, आप बिना ग्रंथ के भी पढ़ सकते हैं और एक बार और पढ़ेंगे तो आपको इसका अर्थ भी प्रतिभाषित होने लग जाएगा। पढ़ेंगे एक बार और अच्छे से पढ़ो, हाथ जोड़ो। संसारम्मि असारे नत्थि सुहम वाहि वेअणा पौरे जानन्तो इह जीवो णकुणै जिण देशियम धम्मम। हाँ, अब थोड़ा इसका अर्थ समझते हैं। कितने सरल सरल से छंद आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। संसारम्मि असारे, ये संसार देखा जाए तो संसार कैसा है? असार है। बहुत जल्दी कह देते हो आप असार है। कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा रट गई हैं कि अब वैराग्य का रंग चढ़ ही नहीं सकता, हम कितना भी कुछ करें। शुरुआत आचार्य इस संसार की असारता से करते हैं कि संसार कैसा है? असार है। असार का मतलब जिसमें कुछ भी सार नहीं निकलता, लेकिन फिर भी हम जिंदगी भर इस संसार में सार ढूंढते हैं। ये भी उतना ही बड़ा सच है। ये सच हमें ज्ञात रहता है कि संसार में सार नहीं है, फिर भी मन कहता है शायद मिल जाएगा, और हम संसार में उस सार को ढूंढने के लिए हर रोज प्रयत्नशील रहते हैं। हर रोज हम अपनी एक नई धुन रमाते हैं और हर रोज एक नई धुन में एक नया काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यही संसार की विचित्रता है। संसार की असारता को समझने पर भी अगर संसार से हमें विरक्ति नहीं होती, संसार के क्रियाकलापों से हमारा मन नहीं हटता, तो संसार की असारता का ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं होता। ये संसार की असारता कैसे समझ में आए? तो इसी से समझ में आती है कि इस संसार में सुख नहीं है। नत्थि सुहम। इस संसार की असारता कब प्रतिभाषित होती है? जब हमें लगता है कि संसार में कोई सुख नहीं है। जब तक हमें लगता है कि सुख मिल सकता है, सुख मिल सकता है, तब तक तो सार दिखाई देता है। और जब हमें लगने लग जाता है कि नहीं, सुख की खोज में हम बहुत थक गए और दुखी हाथ लग रहा है, तब हमें लगता है कि नहीं, संसार में कोई सार नहीं है, संसार में दुख ही दुख है महाराज। तब कहने में आता है। आचार्य कहते हैं आप कितना भी संसार में सार खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें सार आपको प्राप्त होगा नहीं।
क्योंकि ये संसार में सुख नहीं है। और सुख क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर वाही वेउणा पौरे, संसार कैसा है? व्याधियों और वेदनाओं की प्रचुरता से भरा हुआ है। संसार के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा शरीर का नाम ही संसार है जिसमें हम जी रहे हैं। शरीर है तो संसार है, और शरीर का सुख मिलता है तभी हमें दूसरे सुखों की प्राप्ति की अभिलाषा होती है। अब अगर शरीर में ही सुख न मिले तो फिर हमें कहीं पर भी सुख दिखाई नहीं देता। और यही सुख की बात यहां पर कही जा रही है कि संसार में सुख नहीं है, क्योंकि यह संसार व्याधियों और अनेक तरह की वेदनाओं पीड़ाओं से भरा हुआ है। व्याधियों की भी प्रचुरता है और शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाओं की भी प्रचुरता है। और इस तरह की प्रचुरता से भरे हुए इस संसार में यह जीव जानन तो माने जानता हुआ भी यह जीव जिण देसियम धम्मम न कुणई, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म को नहीं करता है। यह बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। सबसे बड़ा आश्चर्य यहां पर बिना किसी मंगलाचरण के सीधे सीधे ग्रंथ की भूमिका बनाते हुए और ग्रंथ को शुरुआत करते हुए सीधा सीधा यहां पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए हमें उपदेश दे रहे हैं। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जीव जान रहा है कि इस संसार में सुख नहीं है, शरीर व्याधियों का मंदिर है, अनेक तरह की शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म का आचरण नहीं करता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इस आश्चर्य के साथ में इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। सुन रहे हो? आश्चर्य आपको नहीं लगेगा। आश्चर्य जो वैराग्य को प्राप्त ऋषि मुनि होते हैं उनको उत्पन्न होता है। किनको देखकर? किनको देखकर? आप लोगों को देखकर। एक बार आचार्य महाराज से किन्हीं विद्वान पंडित जी ने पूछा था, आचार्य श्री आपको वैराग्य कैसे हुआ? सुन रहे हो? आप लोग भी पूछते ही रहते हो, कभी कभी हमसे भी पूछ लेते हैं लोग। और जिज्ञासा कई लोगों की बनी हुई है कि महाराज कभी ना कभी बताएंगे कि वैराग्य आपको कैसे हुआ। वो कभी ना कभी आएगा, आप लोग सुनते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन वो कभी ना कभी आ ही जाएगा। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमें सुनना है, हमें समझना है, और कभी ना कभी वह भाव बनेगा तो बताया भी जा सकता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आचार्य श्री की, जिनके सामने एक विद्वान महोदय ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री आपको वैराग्य क्यों हुआ, कैसे इतनी सी कम उम्र में आपको वैराग्य हो गया? तो आचार्य श्री कहते हैं आप लोगों की दशा को देखकर, आप लोगों के चेहरों को देखकर। ये सुनकर के उन विद्वान महोदय ने कहा, हाँ समझ में आता है, आपको हमारे चेहरे या हमारी दशा तो बाद में समझ में आई होगी, लेकिन आपको संसार की दशा पहले समझ में आ गई। और ये संसार की दशा उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो पूर्व जन्म के वैरागी हुआ करते हैं। ऐसा ये वैराग्य का भाव भी एक बहुत बड़ा भाव होता है। जीवन की ये अद्वितीय घटना होती है। संसार में सुख नहीं है, व्याधियां शरीर में लगी हुई हैं, अनेक तरह की मानसिक शारीरिक पीड़ाएं बनी हुई हैं, और फिर भी ये सब जानते हुए भी हम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म का आचरण नहीं कर पा रहे हैं। ये कितना बड़ा हमारे भीतर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और यही प्रश्न चिन्ह ऋषियों मुनियों के वैराग्य के लिए पुष्टि करने का कारण होता है, और आप लोगों की इस मनोदशा को देख करके उन्हें आश्चर्य व्यक्त करने के लिए एक कारण बन जाता है। आप जब भी
अपने जीवन में किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अनेक अनेक तरह की प्लानिंग करते हैं और अनेक अनेक तरह से अपने जीवन में सोचते रहते हैं कि हमें जीवन में इस कार्य से सुख मिल जाएगा, उस कार्य से सुख मिल जाएगा, और ये करते करते आपके लिए वह जीवन निकल जाता है। लेकिन आप धन का अर्जन आदि करने में इतना समय व्यतीत कर देते हैं कि फिर आपको धर्म के अर्जन करने का समय मिलता ही नहीं है। अगर केवल इतना सा विचार कर लिया जाए कि शरीर व्याधियों का घर है और शरीर के लिए जब सुख नहीं है तो अब हमें संसार में किससे सुख मिलेगा? सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख बस इसके आगे कुछ पता ही नहीं होता। तीजा सुख सुलक्षणा नारी। अब नहीं बोलोगे? तीजा सुख सुलक्षणा नहीं समझते हो, कुलक्षणा नहीं कह रहा हूं, सुलक्षणा नारी। और चौथा सुख सुत हो आज्ञाकारी। समझ आ रहा है? चार चरण हमें अपनी उम्र में जीने के लिए मिलते हैं। चार चरण में ये चार तरह के सुख हमारे सामने अगर आते हैं तो हम इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया। काया का सुख भी अगर प्राप्त हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज के समय में। उस काया के सुख के साथ में माया मिल जाए तो फिर और बड़ी बात हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काया का सुख नहीं मिल जाता है लेकिन माया का सुख मिलता है तो भी लगा रहता है चलो कुछ नहीं बात। सारी माया का उपयोग किसमें हो रहा है? तो काया के सुख को बनाए रखने में हो रहा है। सारा पैसा कहां जा रहा है? तो डॉक्टरों के पास जा रहा है, चेकअप कराने में जा रहा है, नई नई जगहों पर नए नए हॉस्पिटलों में जो है चेकअप कराने में जा रहा है और दवाइयां खाने में जा रहा है। ये भी हमारे अंदर की एक दौड़ बन जाती है। तो उस समय पर भी हम ये सोच करके कि भाई चलो कम से कम हमें धन से सुख मिलेगा, काया से सुख मिलेगा, हम अपने प्रयास करते रहते हैं। फिर तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। नारी कैसी होनी चाहिए? अच्छे विशिष्ट लक्षणों वाली होनी चाहिए, गुणवान होनी चाहिए। अगर ऐसी नारी मिल जाती है तो सुख की वृद्धि हो जाती है, नहीं तो वो नारी आरी बन जाती है। वो नारी नारी न रह करके आरी बन जाती है। अगर वह सुलक्षणा नहीं है, कुछ विलक्षण निकली, कुछ कुलक्षण निकली, तो फिर वो आरी जैसी गले पे कटती रहती है। नारी का सुख भी अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। अगर नारी धार्मिक हो, पति और पत्नी का एक जैसा धर्म का विचार हो, तो बहुत बड़ा दाम्पत्य सुख जीवन में मिलने लग जाता है। इसको तीसरा सुख कहा है। जब रानी चेलना राजा श्रेणिक के घर में आ गई और वह किसी भी तरह से जब आने के बाद में थोड़ा सा व्यथित तो हुई, लेकिन अभय कुमार की बातों में आ गई। अभय कुमार की चतुराई भरी बातों में आकर के उसने इतना बड़ा एक मन बना लिया, और मन बनाने के साथ साथ अभय कुमार ने भी उसको जल्दी से रथ पर बिठा लिया। एक तरह से उसको भगा के ले आए हैं, वो कहना चाहिए। समझ आ रहा? आपकी भाषा में बोले तो वो थोड़ा सा मन बनाए, कुछ सोच भी नहीं पाई, विचार भी नहीं कर पाई। थोड़ी सी कहना चाहिए जैसे बच्चियां होती हैं, उन्हें फुसला लिया जाता है, उसके साथ भी समझ लो कुछ वैसा ही हो गया। किसी के गुणों की चर्चा की गई, मन मोहित हो गया, थोड़ा सा उसको फुसला लिया, जबरदस्ती उसको रथ पर बिठा लिया, राजगृही नगर में ले आए मगध के राजा के समक्ष, और उसके लिए उसको रूप को देख करके दोनों एक दूसरे से मोहित भी हो गए और विवाह भी हो गया। हो तो गया विवाह। अब विवाह होने के बाद में जब 2, 5, 10 दिन, 15 दिन निकल जाते हैं, जो मेहंदी लगी रहती है जब थोड़ी सी झड़ जाती है, हट जाती है, सूख जाती है, तब थोड़ा सा फिर एक अलग चिंतन शुरू होता है।
नई बहू आती है, विवाह होने के बाद में 15 दिन 1 महीने तो एक ही रंग में रहती है, बस नई बहू है, नई बहू है, नई बहू है। और बहू भी नई 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 मूड में रहती है कि हाँ अभी मैं नई बहू, नई बहू। कब तक नई बहू? जो हाथ पैरों में मेहंदी लगी थी वो जब हल्की पड़ जाए, छूटने लग जाए और जीवन फिर जीवन बिल्कुल सामान्य से चलने लग जाए, 1 महीने के बाद में फिर दिमाग ठंडा होता है। 1 महीने तक तो बस उसे कुछ नहीं दिखता है, मैं मेरा पति, पति का प्रेम पत्नी के लिए, पत्नी का प्रेम पति के लिए 1 महीने तक बड़ा अच्छा चलता है। और उसके बाद में फिर जब ठंडक आती है, जब रंग उतरता है, तब फिर इधर उधर सोच करके विचार करना पड़ता है कि हमने क्या किया, हम यहाँ आए, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारे भीतर का जो जीवन है वह हम जो जी रहे हैं वह क्या हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ में जी पा रहे हैं, घर का माहौल कैसा है, सास कैसी है, ससुर कैसा है, भाई कैसा है, क्या बोलते हैं उसको, ननद, हाँ वो ननद कैसी है। ये सब विचार भी शुरू के दिनों में नहीं होता है। शुरू के दिन में तो पति के साथ एक मोह में 1 आध महीना निकल जाता है। उसके बाद में जब ये मेहंदी हल्की पड़ जाती है, जब बिल्कुल सामान्य से, जब कोई फिर धीरे धीरे तवज्जो देना भी घर में, अब कब तक कोई नई बहू कहेगा, काम भी करोगी कि नहीं, रोजाना की तरह कब तक सस्ती रहोगी, सामान्य से भी कभी कपड़े पहन करके सामान्य रहोगी कि नहीं, कि रोजाना ही ऊपर से नीचे का 16 श्रृंगार चाहिए। ये 1 महीने तक कोई कुछ नहीं कहता, 1 महीने के बाद में धीरे धीरे ये सब शुरू होने लग जाता है। क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया? सही नहीं बोल रहा हूं क्या? जब ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है तब समझ में आता है हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। अब वो रानी चेलना को 1 महीने के बाद में अब समझ में आता है कि राज्य का माहौल क्या है। 1 महीना हो गया, यहां ना तो कोई धर्म की चर्चा है, ना यहाँ पर कोई धर्म का पाठ होता है, ना यहाँ पर कोई जिन मंदिर है, ना कोई मंदिर जाता है, ना यहाँ पर निर्ग्रंथ गुरु आते हैं, ना कोई स्वाध्याय होता है। और ये बातें सुन रखी थी हमने। राजा श्रेणिक के यहाँ पर बहुत बड़ा जिन धर्म का माहौल है, बहुत बड़ा जिनेंद्र भगवान का भक्त है, वहां पर हमेशा जिन मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, लोग सब राजमहल के लोग जिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाया करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। 1 महीना आए हो गया, कोई मंदिर का नाम ही नहीं लेता है, किसी ने पूछा तक नहीं, चलो बहू आज मंदिर चले, कोई मंदिर ले जाए। जब उसने पूरे महल का माहौल देखा और उसमें कहीं पर भी ना राजा के मन में जिन धर्म की भावना देखी, ना किसी के मन में देखी, तब उसके मन में पीड़ा उत्पन्न होने लग गई। अब वो विचार करने लग गई, ये मैं कहां फंस गई, ये मैं अभय कुमार के द्वारा ठग ली गई, मैं अभय कुमार की बातों में आ गई, इसने मुझे ठग लिया, इसने मुझे पागल बना दिया और मैं भी उस समय पर इसकी बातों में आ गई। कैसी मैं मूर्ख थी कि मैं अपने मोह के कारण से कुछ विचार भी नहीं कर पाई, अपने पिता से भी नहीं कुछ कह पाई, पूछ भी नहीं पाई और उनको भी नहीं बता पाई कि मैं जा रही हूं और मैं इसके चक्कर में कैसी आ गई, कैसा मेरा सिर घूम गया। ये सब बातें, सब पश्चाताप होता है, हर बेटी को होता है। जो बेटी बिना बताए पिता को, माँ को घर से दूर जाकर के किसी भी तरह से विवाह आदि कर लेती है, उसके लिए 15 दिन बाद, महीने भर बाद ये विचार आना अवश्य शुरू हो जाता है। उसका दिमाग ठंडा जब पड़ता है, उसका मोह जब 1 महीने बाद कम होता है, तो उसके लिए तब याद सबकी आने लग जाती है। अब वो देख रही है ये मेरे दिमाग में कैसा मोह छा गया था, क्या मेरे को सूझ गया था कि मैंने अपने पिता को बताए बिना यहां तक आने का साहस कर लिया। अगर मुझे यहां आना ही था तो मैं अपने पिता को भी बता के आ सकती थी। पिता कोई मेरे लिए मना तो नहीं करते, वो भी हमेशा अच्छे संबंधों की तलाश करते। आखिर उनके सामने अगर ये भावना आती तो वो देखते कि ये राजा जैन धर्म का अनुयायी है या नहीं है, लेकिन हमने उन्हें इतना भी मौका नहीं दिया और हम इस अभय कुमार की बातों में आकर के ठग लिए गए। यहां कोई भी
न नमोकार बोलता है, न कोई यहाँ पर भगवान के जिनालय में जाता है, न कोई यहाँ पर किसी भी तरह के आचार्यों के शास्त्र पढ़ता है, कुछ भी यहाँ माहौल ही नहीं है। और उसके मन के अंदर ये पीड़ा बढ़ने लग गई, उसके चेहरे की खुशी धीरे धीरे जाने लग गई। मन में विचार करने लग गई कि जिन धर्म के बिना जीवन जीना, मर जाना बेहतर है, लेकिन जिन धर्म के बिना जीवन जीना अच्छा नहीं है। पति भी मिला है, वह पति का सुख कितना, अपने मन में विचार करने लग गई, अरे हमसे तो अच्छी वो विधवा स्त्रियां हैं, कम से कम जो जिन धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन तो जी रही हैं। क्योंकि पति के साथ रहना इतना जरूरी नहीं है जितना जिन धर्म के साथ रहना जरूरी है। जिन धर्म के बिना अगर जीवन जिया जा रहा है तो वो मरण के समान है। अब उसके संस्कार उसके सिर चढ़ करके बोलने लग गए, और वो संस्कार थे राजा चेटक के। कभी आपको सुनाया था, बताया था, राजा चेटक जिन धर्म का बहुत दृढ़ भक्त था। भले ही उसकी 7 कन्याएं थीं, उसका मन था कि मैं अपनी हर एक कन्या का विवाह उसी राजा के साथ करूंगा जो जिनेंद्र भगवान को मानने वाला हो, जिन भक्त हो, ये उसकी प्रतिज्ञा थी। जिन लोगों को इस श्रेणिक चरित्र के बारे में पता नहीं होता, वो कहते हैं कि जब राजा चेटक का ये भाव था कि मैं अपनी कन्याओं का विवाह केवल जिन धर्मानुयायी के साथ करूंगा, तो रानी चेलना से उसका विवाह हो कैसे गया? श्रेणिक का विवाह रानी चेलना से हो कैसे गया? ऐसे हो गया जैसे आपको एक कहानी बताई जा रही है, उसकी मर्जी से हो गया। अब जब उसके मन में आया कि इस तरह का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, स्त्री का जन्म लेकर के मर जाना अच्छा है, लेकिन बिना जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए जीना अच्छा नहीं है। अगर जिनेंद्र भगवान का धर्म मिला है, इस कुल में जन्म मिला है, तो इस कुल को किसी भी तरीके से छोड़ देना माने थोड़े से फलों की इच्छा करने के लिए, किसी भी तरह के कोई भी तात्कालिक सुख की प्राप्ति करने के लिए विष फल खा लेने के समान है। ऐसा विचार उसके मन में आने लग गया। ये पति का सुख, इंद्रियों का सुख, ये कब तक हमारे साथ रहेगा? हमारा तो जिन धर्म पर श्रद्धान था, उससे हमें जो सुख मिलता था, भगवान की पूजा से जो सुख मिलता था, मुनि महाराज को आहार देने से जो सुख मिलता था, वो सुख तो हमारा चला ही गया। अब यहां पर हम कहां फंस गए, किससे कहें? राजा बिल्कुल भी जैन धर्म का नाम नहीं लेता, किसी भी तरह से राजा के कोई मनोभाव जिन धर्म के अनुसार दिखाई नहीं देते। अब हम अपनी बात किससे कहने जाएं, अपना दुखड़ा किससे रोएं? अब वो भीतर ही भीतर अपने मन में रोने लगती है, दुखी होने लग जाती है, विचार करती है कि मेरी श्रद्धा का फल ये कैसा मुझको मिलने लगा। मैंने खूब दर्शन पाठ पढ़े थे, खूब भगवान का दर्शन किया था, और खूब ये भावना की थी, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भूवम चक्रवर्त्यपि श्याम चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। कभी सुना है ये श्लोक? बोलो तो। नहीं सुना? दर्शन पाठ भी नहीं पढ़ा आज तक कभी भगवान के सामने दर्शन करते हुए? आप सोचो कि पहले के राजा लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने के साथ कितना बड़ा संस्कार डाल देते थे। इसे कहते हैं संस्कार। एक बार अगर संस्कार बेटा बेटी में डल गया, दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, उसके भीतर का संस्कार उजागर होगा, तो चोरी छिपे दुखी होकर के किसी भी तरीके से वो अपने संस्कार को जागृत कर लेगा, तो उसी से उसका कल्याण होने लग जाएगा। रानी चेलना को संस्कार किससे मिले? अपने पिता से मिले, अपनी मां से मिले, और वो संस्कार उसके साथ में बड़े होने के साथ पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है जितने जरूरी संस्कार होते हैं।
लेकिन आज के माता पिताओं को पढ़ाई जरूरी दिखाई देती है, संस्कार जरूरी दिखाई नहीं देते। हमारी बेटा बेटी जिनेंद्र भगवान के बारे में कोई ABCD जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जिनेंद्र भगवान को ही हम भगवान क्यों कहते हैं, इस बारे में भी उनका कोई स्पष्ट विचार होता है कि नहीं होता है? हम निर्ग्रंथ गुरुओं की पूजा क्यों करते हैं, हमारे गुरु निर्ग्रंथ क्यों रहते हैं, इस बारे में हमारे बेटा बेटियों को कुछ पता होता है कि नहीं होता है? हम इस संसार में रहते हुए भी धर्म का आचरण क्यों करते हैं? क्या धर्म करने से हमारे लिए परलोक में मिलेगा, क्या इस लोक में मिलेगा? धर्म के लिए हमारी आत्मा जीव आदि 7 तत्वों का ज्ञान होना कितना जरूरी है या नहीं है, ये कोई भी माता पिता अपने बेटे बेटी के बारे में सोचते नहीं है। सभी माता पिता को बस अपने बेटों की पढ़ाई दिखती है, अच्छे अच्छे कॉलेजों में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में। उनको वहां भेज दो और तुम सब यहां आकर के बैठ जाओ, बस तुम्हारे से हम खोपड़ी खाएं, जिनसे हमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, इनसे अपना सिर फोड़ो, इनका अब कुछ होना नहीं है। दुनिया के सब रंग देख लिए जिन्होंने, सारे रंग देखने के बाद अब यहां पर आकर के बैठे हैं, अब इनके ऊपर कोई रंग चढ़ना नहीं है। बेटा बेटियां सब खाली हो गए हैं, घर सब खाली कर दिए हैं। शिविर लगने वाले हैं, आगे 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। 10 लक्षण पर्व में भी जब धर्म की बात आएगी, धर्म कार्य में आगे होने की बात आएगी, तो यही सब लोग फिर आगे आगे आकर के बैठ जाएंगे। कब तक तुमसे हम खोपड़ी खाएंगे? न तुम्हारी खोपड़ी हमारे काम की, ना हमारी खोपड़ी तुम्हारे काम की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे महाराज फिर हम कहां जाएं, आप हमारा अपमान कर रहे हो, हम ओवर एज हो गए तो आप हमको बिल्कुल रिटायर्ड समझते हो, आप हमको किसी काम का नहीं समझते हो। ऐसा नहीं है। काम के तो तुम इतने हो कि अगर तुम थोड़ा सा जागृत हो जाओ तो जो काम तुम्हारे बेटा बेटी नहीं कर सकते, उससे बढ़ के काम तुम कर सकते हो। काम के तो बहुत हो, लेकिन अगर जैसा बताया जाए वैसा काम करो तो काम के हो। आने वाले 10 लक्षण पर्व में आप एक काम करो। अभी तक आप अपने बेटा बेटियों के लिए तब घर में बुलाते थे जब घर में किसी का विवाह होता था, घर में कोई विशेष कार्यक्रम होता था, कभी कोई छुट्टी मिलती थी। अब की बार आप अपने बेटा बेटियों को इसलिए बुलाओ कि बेटा 10 दिन आकर के मुनि महाराज के समक्ष तुम्हें सतना में धर्म करना है, इसलिए बुलाओ उनको। कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी सर्विस कर रहे हो, उनको आज से ही निमंत्रण देना शुरू करो, आज से ही कहना शुरू करो। 10 दिन अगर तुमने धर्म के नहीं निकाल पाए अपने पूरी वर्ष के अंदर या अपने पूरे जीवन के अंदर, तो तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है। कम से कम इन दिनों में आकर के जब सुबह से शाम तक धर्म की चर्चा होती है, थोड़ा सा सुनो तो। हम तुम्हें अभी तक नहीं सिखा पाए, नहीं समझा पाए। आज हमारे पुण्य से हमारे नगर में मुनि महाराज हैं, वो दिन भर तुम्हारे लिए धर्म को प्रदान करेंगे, दिन भर तुम्हें धर्म की शिक्षा देंगे। एक 10 दिन के लिए समय निकाल करके आओ, मानो कि अपनी जिंदगी में 10 दिन थे ही नहीं, ऐसा सोच करके आओ, तब कुछ बात बनेगी। सुन पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो ये स्थिति रहेगी तो सब कुछ फीका फीका दिखाई देगा। समझ आ रहा है? ये माहौल नहीं चाहिए। इससे 4 गुना 10 गुना अच्छा माहौल तब बनेगा जब आप अपने बेंगलोर पुणे में पढ़ने वाले, इंदौर और भोपाल पढ़ने वाले या US UK में सर्विस करने वाले बच्चों से कहो कि 10 दिन यहां आकर के अपना धर्म ध्यान करने का मन बनाओ। जो संस्कार तुम्हें दिए हैं हमने, वो कुछ काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? और अगर नहीं दे पाए हैं तो उन संस्कारों को यहां आकर के ग्रहण करो। उनको आगे बिठालना, तुम पीछे कुर्सियों पर बैठना। तुमको भी धर्म ध्यान करने को मिलेगा, उनको भी धर्म ध्यान करने को मिलेगा, दोनों का कल्याण होगा। इस तरह से अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू करो तो तुम काम के हो, नहीं तो कोई काम के नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नहीं बोलोगे, अब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है।
धर्म का संस्कार अगर बच्चों में नहीं होगा तो क्या होगा। एक बार मैं पनागर में जब चतुर्मास कर रहा था, अभी पिछली साल का ही चतुर्मास था पनागर का, समझ आ रहा है? हाँ, और वहां पर आहार करने के बाद में मंदिर में प्रवेश कर रहा था। आप सोचो एक घटना में जो आपको बता रहा हूं, एक स्त्री उसी समय पर संयोग से वहां सामने आ गई और वह स्त्री को देख करके जो साथ में चलने वाले लोग थे उन्होंने एकदम से मेरे कान में कहा, महाराज आपने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा महाराज, ये जो अभी स्त्री आपके पास से निकल करके गई है ये जैन लड़की है और यहां आकर के यहां इस्लाम धर्म में ये विवाहित हो गई है, इसलिए ये आपसे नजर बचा करके निकल के गई है और इसका पति पीछे पीछे ये जा रहा है। देखो आप मंदिर के सामने से निकल रही है, आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो और आपसे मुंह बचा करके निकली है। हाथ भी जोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि इसका पति पीछे चल रहा था। ये नागपुर की है, अच्छी पढ़ी लिखी घराने की थी और यहां पर आकर के अगर देखोगे तो इस तरीके का वातावरण है, इस तरीके का माहौल है, इस तरीके का घर है कि दूर से देख ले कोई तो एक दिन रोटी ना खा पाए अपने घर में जाकर के। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342।